ये रहा अपना नया घोस्ट राइडर भाई, रायन गॉसलिंग इज न्यू घोस्ट राइडर। वूहू। लेकिन सेकंड ट्रेलर भी ना सिर्फ कॉमिक कॉन में दिखाया गया बल्कि वो लीक भी हो चुका है और भी बहुत सारी लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स हैं। बहुत एक्साइटिंग है सारी की सारी लीक्स तुम्हें बताने वाला हूँ। कुछ भी बकवास नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले तुमसे जल्दी से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, जो तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है। सो इफ यू आर न्यू हियर डू सब्सक्राइब इट, ताकि ऐसे ही सारी लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स तुम्हें सबसे पहले मिलती रहे। ओके, सो कॉमिक कॉन वाला सेकंड ट्रेलर जो लीक हो चुका है उसकी शुरुआत होती है डॉक्टर डूम के शॉट से, जो अपने थ्रोन पर अपने कैसल में बैठा हुआ है। बैकग्राउंड में स्यू स्टॉर्म अपनी आवाज में डूम के बारे में हीरोज को बता रही होती है। दे वर ऑल इन बैक्स्टर बिल्डिंग। वो कहती है कि विक्टर अपनी तरह का स्मार्टेस्ट आदमी है। पहले वो यानी विक्टर वॉन डूम अलग हुआ करता था, वो काइंड था, केयरिंग था। फिर मार्वल स्टूडियोज का लोगो आता है। नेक्स्ट शॉट में स्यू, मैग्नीटो और गैम्बिट ये सब एक साथ दिखाए जाते हैं। लेकिन भाई मजे की बात, अपना तेरे नाम बीच की मांग वाला कैप्टन हाइड्रा भी वहीं इन्हीं लोगों के साथ बैठा स्यू की बातें सुन रहा होता है। जैसा कि मैंने बताया, दे वर ऑल इन बैक्स्टर बिल्डिंग इन अर्थ 828। आगे डूम का एक क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है और स्यू कहती है कि जिन लोगों से डूम प्यार करता था वो उससे छिन गए। और इसी शॉट में डूम पोस्टर वाली उसी ह्यूज पेंटिंग की तरफ देख रहा होता है जिसमें वो औरत और बच्चा बने हुए थे। यानी ये पेंटिंग सिर्फ पोस्टर तक ही लिमिटेड नहीं थी, ये उसके कैसल में एक्चुअल में होगी, मूवी में हमें ये दिखाई जाएगी। ना पोस्टर में औरत और बच्चा कौन है, तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो डूम की मदर होगी और उसमें डूम बना होगा बचपन में, या फिर ये डूम की वाइफ और उसका बेटा हो सकते हैं जो उससे छिन गए। छिन गए का क्या मतलब है वो तुम्हें आगे बताऊंगा, पहले ट्रेलर की बात कर लेते हैं। आगे स्यू कहती है कि देन ही वाज लॉस्ट, यानी उसकी फैमिली के मरने के बाद से डूम बिल्कुल बदल सा गया। इसके बाद उसी बैक्स्टर बिल्डिंग में और भी हीरोज दिखाए जाते हैं। मुझे ठीक से तो समझ नहीं आया क्योंकि वीडियो काफी ब्लर्ड था, लेकिन जो हीरोज मुझे समझ में आए उनमें से था शैंग ची, शूरी, एम्बाकू। बैकग्राउंड में भी कुछ हीरोज खड़े थे और भाई सच बताऊं, अभी के लिए केवल इतना कहूंगा तुम्हारी एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए कि उस बैकग्राउंड में जो हीरोज थे उनमें भी कुछ नए हीरोज हो सकते हैं। देख के डेफिनेटली लग रहा था कि उसमें कुछ ऐसे हीरोज हैं जो या तो अनाउंस नहीं हुए या फिर फर्स्ट ट्रेलर में दिखाए नहीं गए। बाकी वहाँ पर गैम्बिट हुआ, जॉन वॉकर, ये सब थे और थॉर भी वहाँ बैठे बैठे ये सब सुन रहा था। और तुम मानो या ना मानो, पूरी इन्फिनिटी वॉर वाली वाइब्स आ रही थी, बल्कि उससे भी बेटर। यकीन करो मेरा, अभी आगे बताऊंगा तो और यकीन होगा तुम्हें। अभी वीडियो को जल्दी से पहले लाइक कर दो। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉट। उसके बाद भाई भयंकर एकदम मीनसिंग म्यूजिक आता है डूम का। एक और ओवरहेड शॉट दिखाया जाता है। फिर आता है एक बैटल फील्ड का सीन जिसमें सब कुछ एकदम बर्बाद और तबाह पड़ा हुआ है, चारों तरफ तबाही मची पड़ी है। और रीड कांपते हुए डूम से पूछता है कि विक्टर डिड यू डू दिस। भाई साहब, ये अकेला सीन तुम्हें ये दिखाने के लिए काफी है कि स्टेक्स कितने हाई हैं और ये मूवी एंड गेम से भी कितनी बड़ी होने वाली है। अकेला यही सीन साबित कर देगा। डूम रीड की तरफ आंखें उठाकर देखता है और बोलना शुरू करता है। वो कहता है, ऑल ऑफ यू लिविंग स्टोलन लाइव्स, यू मस्ट गिव देम बैक। यानी तुम सारे हीरोज A to Z, ये सब जो चुराई हुई जिंदगियां जी रहे हो, ये तुम्हें वापस करनी होंगी। यानी डूम की तरफ से ये सीधे सीधे हीरोज की मौत का ऐलान था। और हीरोज, व्हेन आई से हीरोज, दैट मींस एक्समैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एवरीवन। वो किसी पर्टिकुलर हीरो के पीछे वैसे तो है वो स्टीव और लोकी के पीछे, लेकिन वो बात जब कर रहा है हीरोज की लाइफ वापस लेने की, तो वो कलेक्टिवली सारे हीरोज को टारगेट कर रहा है। और उसके हर एक वर्ड के साथ म्यूजिक इतना खतरनाक होता जा रहा था भाई, प्योर गूज़बम्प्स। उसके ये सब बोलते बोलते कुछ और हीरोज दिखाए जाते हैं, लाइक चार्ल्स। मैग्नीटो दिखाया जाता है अपने सूट में, वो भी डरते हुए। क्लियरली उस सीन में मैग्नीटो डॉक्टर डूम से या तो मार खाया है या फिर मार खाने वाला है। वो डर रहा है किसी को देखकर। मतलब सोचो भाई, मैग्नीटो एक्चुअल में डर रहा है डूम से, तो डूम का लेवल क्या होने वाला है। और फिर दिखाया जाता है हमें स्टीव रॉजर्स अपने बेटे के साथ, लेकिन क्लीन शेप्ड लुक में और छोटे बाल। और जॉनी फ्रैंकलिन को हक करता है और बैकग्राउंड में एक इनकर्जन हो रहा होता है। अब तुम मानोगे नहीं भाई, उसके बाद डूम बैटल फील्ड में आकर इतनी तेजी से लैंड करता है। मैंने आज तक किसी सुपर हीरो फ्रेंचाइज में इतनी परफेक्ट लैंडिंग देखी ही नहीं। एकदम रॉकेट की स्पीड से आता और बूम लैंड भी करता और उसके बाद एकदम खड़ा भी हो जाता है आसानी से। मतलब यार, परफेक्ट सुपर हीरो लैंडिंग है तो सुपर विलन, लेकिन इसे मैं कहूंगा परफेक्ट सुपर हीरो लैंडिंग। मतलब समझ नहीं आ रहा है सेकंड ट्रेलर की तारीफ में क्या ही कहूं। उसके बाद थॉर अपनी बेटी के साथ दिखाया जाता है और एग्जैक्टली जब वो स्टोलन लाइफ्स बोलता है डूम, उस टाइम पर लोकी भी दिखाया जाता है स्टीव रॉजर्स के घर पर। मतलब लिख कर रख लो भाई, लोकी की तो सब्जी बनना एकदम कंफर्म है। और फिर से वही रीड और डूम वाला सीन आगे कंटिन्यू करता है, लेकिन इस बार रीड डर के साथ साथ गुस्से में डूम से दोबारा पूछता है, डिड यू डू दिस। एकदम चिल्ला कर पूछता है वो।
देखो, साइक्लॉप्स अपने घुटनों पर है बैटलफील्ड में और चेहरा उठाकर किसी की तरफ देख रहा है। और फिर थॉर वाला वही शॉट आता है जो फर्स्ट ट्रेलर में था, लेकिन थोड़ा नए और क्लियर एंगल से। और इस बार भाई डूम पर अटैक करने से पहले थॉर एक बढ़िया डायलॉग भी मारता है। एग्जैक्टली क्या बोला था वो तो मैं समझ नहीं पाया, जो समझ में आया वो तुम्हें बता देता हूँ। थॉर मतलब उस शॉट में एकदम ओवर कॉन्फिडेंट था, उसे लग रहा था कि वो डूम को थानोस की तरह वन शॉट करने जा रहा है। तो चलो अटैक करने से पहले थोड़ा सा ऑरा फार्म कर लेते हैं। ऐसा कुछ बोलता है वो कि लाइक यू विल नीड हेल्प लॉन्ग बिफोर, ऐसे करके कुछ। मतलब कुल मिलाकर वो ये समझ रहा था कि वो डूम को अभी वन शॉट कर देगा। लेकिन जब डूम 2 फिंगर से उसके अटैक को रोक देता है, और रोकने के बाद भी ऐसा नहीं कि थॉर एकदम रुक जाता है, वो और ताकत लगाता है और तेज बिजली कड़कती है, लेकिन डूम पलक भी नहीं झपकाता। तब भाई थॉर समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और ये सीन जो था ये फर्स्ट ट्रेलर वाला ही था, लेकिन एक एक्सटेंडेड सीन था और इसमें विजुअल्स वगैरह भी और ज्यादा अच्छे थे। सब कुछ एकदम नया और एकदम तगड़ा लग रहा था इस सीन में। उसके बाद 2 सेकंड के लिए वो जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा था ट्रेलर को, पता नहीं अपना फोन क्यों हिला दिया उसने, शायद उसे कोई बैडी दिख गई होगी, आई डोंट नो। और लास्ट में डूम कहता है, देखो मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि वो वर्ड बाय वर्ड यही बोला था, लेकिन शायद वो ये कह रहा था कि लाइक Hell answers to me, या ऐसा ही कुछ। और फाइनल शॉट में डूम ऐसे घूमकर ऐसे अपने हाथ उठाता है और बैकग्राउंड में 5-6 सेंटिनल्स एकदम दनादन खड़े हो जाते हैं, एकदम गेंद तोड़ने के लिए कि कब डूम इशारा करे और कब जाके हम हीरोज को गिरा दें। सेंटिनल्स को डूम कंट्रोल कर रहा था अपने मैजिक से। और हाँ, तुम्हें बता दूं ये वही लीक्ड सीन था अभी कुछ टाइम पहले जो फुटेज लीक हुई थी, जिसमें डॉक्टर डूम सेंटिनल्स को अपने मैजिक से राइज करवा रहा था और सारे हीरोज बैटलफील्ड में इकट्ठा थे। तो ये वही वाला सीन था, लेकिन बहुत 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 बेटर विजुअल्स, बहुत बेटर वीएफएक्स वगैरह के साथ। क्वालिटी इस बार भाई एकदम टॉप नॉच है। उस सीन से इसको बिल्कुल भी मतलब कंपेयर मत करना, वो तो अगर रियल था भी तो बिल्कुल अनफिनिश्ड था। और एक चीज, ये जो सीन था ये कोई फाइनल बैटल का सीन नहीं था भाई। फाइनल बैटल से रिलेटेड तो कहीं कुछ टीज किया ही नहीं गया अभी मूवी में। ये समझो कि ये जो ट्रेलर्स हैं, चाहे फर्स्ट ट्रेलर हो चाहे ये लीक्ड वाला ट्रेलर हो, भी मूवी से रिलेटेड मेन आइटम तो तुम्हें कहीं कुछ दिखाया ही नहीं गया, कुछ नहीं दिखाया गया भाई, यकीन करो। टोबी का स्पाइडरमैन, डेडपूल, वुल्वरीन, कहीं अभी तुम्हें कोई हीरोज दिखाए ही नहीं गए हैं भाई। सीक्रेट जो कैमियोज हैं, सरप्राइज कैमियोज है, लाइक रैन रेनॉल्ड्स आज अनाउंस हो गए हैं ऑफिशियली एज घोस्ट राइडर, तो भाई उनका भी कैमियो है डूम्सडे में। वो दिखाया गया क्या ट्रेलर में? कहीं कोई हिंट मिली? नहीं मिली। तो बहुत कुछ है, यकीन मानो, जो अभी ट्रेलर में ना दिखाया गया है और ना दिखाया जाएगा, वो मूवी तक सीक्रेट रखा जाएगा। एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग। रूसो ब्रदर्स हैव डन इट वंस अगेन भाई। उन्होंने प्रूव कर दिया है कि क्यों उनसे अच्छी एवेंजर्स मूवी और कोई बना ही नहीं सकता। हीरोज आर गेटिंग कुक्ड। और ये सेकंड ट्रेलर जब भी आएगा ऑनलाइन, तुम्हें भाई देख के इसे, जो लोग कुछ लोग ये कह रहे थे ना कि पहला वाला ट्रेलर देखा तो उन्हें वो इन्फिनिटी वॉर जैसा डर महसूस नहीं हुआ, तुम यकीन करो ये सेकंड ट्रेलर जब देखोगे तो तुम्हें इन्फिनिटी वॉर से ज्यादा डर फील होगा। डूम का ऑरा तुम एक्चुअल में फील कर पाओगे। और जब वो स्क्रीन पर आएगा, जितने भी सेकंड्स के लिए, गूज बम्प्स गारंटीड। ना उस ट्रेलर में कुछ एक ऐसी चीजें थी जो बहुत जरूरी है तुम्हारा जानना। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बताया कि ट्रेलर में 2 स्टीव रॉजर्स दिखाए गए। 2, एक तो वही वाला जो हमें फर्स्ट टीजर में दिखाया गया था, स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न वाले टीजर में, तो ट्रेलर में भी वही स्टीव अपने बच्चे को लिए हुए था। एक नए एंगल से शॉट दिखाया गया था, उसमें वो क्लीन शेव था, बाल भी उसके छोटे थे। लेकिन मैंने तुम्हें बताया जो बैक्स्टर बिल्डिंग वाला सीन था, उसमें वही जो दूसरा स्टीव रॉजर्स था, अभी मैं उसको चलो कैप्टन हाइड्रा नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारी खुशी के लिए, लेकिन वो तेरे नाम वाला स्टीव रॉजर्स भी वहां मौजूद था। यानी कहने का मतलब ये है कि तुम जब ट्रेलर में इन दोनों स्टीव रॉजर्स को देखोगे तो तुम्हें दोनों ही डिफरेंट फील होंगे। पहला वाला तुम्हें लगेगा कि हाँ एक्चुअल में स्टीव रॉजर्स है, बट सेकंड वाले को फिर से तुम देखोगे तुम्हें लगेगा यार ये है कौन, इसके मतलब तेवर ही अलग है बिल्कुल। तो 2 स्टीव रॉजर्स को ट्रेलर में दिखाने का सीधा सा मतलब ये है कि देयर इज समथिंग कुकिंग। और अगेन जहां तक मुझे लगता है भाई, वो डूम का जासूस है जो डूम के कहने पर हीरोज के बीच में आया, ताकि हीरोज के अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले ही वो उन्हें डूम को बता दे। वरना भाई स्टीव रॉजर्स के ऐसे 2 शॉट्स दिखाने का क्या ही मतलब है? या तो फिर उसे सीधे लॉन्ग हेयर में नोमैड की तरह ही दिखा देते, या फिर उसे क्लीन शेव लुक में ही रखते। ऐसे 2 अलग अलग लुक्स दिखाने के लिए, और थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं, काफी ज्यादा डिफरेंस है। इवन उस बंदे के एटीट्यूड में भी डिफरेंस लग रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो सेकंड वाला है, लंबे बाल वाला, तेरे नाम बीच की मांग, ये एक्चुअल में स्टीव रॉजर्स नहीं है, ये कैप्टन हाइड्रा है। इसके अलावा स्यू जिस तरह से विक्टर वॉन डूम के बारे में हीरोज को बता रही थी, तो उससे साफ पता चल रहा है कि वो उसे काफी टाइम से जानती है। वो बता रही थी कि वो पहले बहुत काइंड था, केयरिंग था, बाद में जब उसकी फैमिली मर गई तो वो एकदम बदल गया, खोस आ गया। तो इसका मतलब तो साफ है कि आरडीजे का जो डॉक्टर डूम है वो कहीं ना कहीं अर्थ 828 से ही आता है। स्टिल अभी मैं तुमसे केवल एक चीज ये कहूंगा, मुझे लग रहा था और सुनने में भी आया था कि उसका जो रियल होम यूनिवर्स होगा वो कोई और ही होगा।
अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ तुमसे कि ये मानकर चलना कि अगर वो अर्थ 828 से होगा भी तो भी इस पॉइंट पर तुम्हें कोई ना कोई ट्विस्ट तो देखने को जरूर मिलेगा। ना डॉक्टर डूम ने ट्रेलर में ये जो कहा कि तुम सारे हीरोज स्टोलन लाइफ जी रहे हो, मतलब चुराई हुई जिंदगियां, उधार की जिंदगी जी रहे हो और ये सब तुम्हें वापस करनी होंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक्चुअल में यही है कि स्टीव रॉजर्स जब पास्ट में गया तो वहां से जो अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हुई वही शायद आगे चलकर 828 यूनिवर्स में बदल गई हो। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो 828 यूनिवर्स है इसमें जितने भी हीरोज हैं, चाहे वो फैंटास्टिक फोर हो या फिर खुद स्टीव रॉजर्स हो, ये एग्जिस्टेंस में ही ना होते अगर स्टीव रॉजर्स पास्ट में ना जाता। तो एक तरह से डूम के एंगल से देखो एज अ थर्ड पर्सन तो इनकी जो जिंदगियां हैं वो सच में उधार की ही हैं और दोषी मानता है वो स्टीव को, क्योंकि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गया और एवेंजर्स ने भी टाइम ट्रैवल किया था। लेकिन पर्टिकुलर डूम का जो नुकसान हुआ वो स्टीव रॉजर्स वाले टाइम ट्रैवल से हुआ, ना कि एवेंजर्स वाले। इसीलिए मेनली वो स्टीव को टारगेट कर रहा है और वो चाहता है कि हर एक हीरो मारा जाए। इसीलिए कह रहा है कि ऑल ऑफ यू हु आर लिविंग स्टोलन लाइव्स, सबको, पूरे मल्टीवर्स को टारगेट कर रहा है। पूरे मल्टीवर्स, यहीं से कंफर्म हो जाता है कि वो पूरे मल्टीवर्स को खत्म करना चाहता है और बैटल वर्ल्ड बनाना चाहता है। और बैटल वर्ल्ड में वो सिर्फ उन्हें जिंदा करेगा जिन्हें वो समझता है कि उनके पास उधार की जिंदगियां या चुराई हुई जिंदगियां नहीं थी, जो एक्चुअल लाइफ सही से ढंग से जी रहे थे। इसीलिए मैंने कहा था कि बैटल वर्ल्ड जब डूम बनाएगा तो हीरोज को रिजरेक्ट तो करेगा, लेकिन सारे हीरोज को नहीं। जैसे तुम सोचो कि लोकी को रिजरेक्ट कर दे, किसी ने पूछा भी था कि भाई लोकी को भी तो रिजरेक्ट कर सकता है, वो तो नहीं, लोकी को नहीं करेगा, क्योंकि डूम का मानना है कि लोकी खुद उधार की जिंदगी जी रहा है। सही बात है भाई, थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में लोकी को चोक करके मार दिया था। ये जो लोकी बाद में आया ये है तो वेरिएंट ही ना, यानी एक अल्टरनेट टाइमलाइन से भागा हुआ लोकी है। तो डूम के हिसाब से इसकी जिंदगी भी उधार की है, तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। बाकी भाई देखो, ट्रेलर तो लीक हुआ ही हुआ, इसके अलावा कॉमिक-कॉन में और भी बहुत सारे नए अनाउंसमेंट्स हुए हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स, जैसे कि रायन गॉसलिंग का घोस्ट राइडर आ ही चुका है। इसके अलावा नया ब्लैक पैंथर भी आ चुका है, वेरिएंट है या फिर टचाला का बेटा। सारी चीज़ें अभी इसके बाद वाली वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। सारी जो और बची हुई अपडेट्स हैं, ये वाली वीडियो मैंने पर्टिकुलर ट्रेलर पर डेडिकेटेड रखी थी। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें और जो अपडेट्स आई हैं वो भी तुम्हें बताऊंगा। तो बी श्योर कि तुमने इस वाली वीडियो को लाइक कर दिया हो, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि आने वाली और भी लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स तुमसे वो मिस ना हो। इसके लिए बी श्योर टू पुट द नोटिफिकेशंस ऑन ऑल। ट्रेलर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा सुनने के बाद, वो कमेंट करके बताओ। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू in next one.